आज मैं अपने पॉइंट पर खड़ा था तो एकदम से आरटीओ ऑफिसर की गाड़ी मेरे ऑटो के बगल में आकर रुक जाती है और यहाँ पर जितने भी ऑटो ड्राइवर मौजूद थे वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और हम सब इसलिए डर चुके थे क्योंकि हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती थी या फिर हमको कोई तगड़ा फाइन भी भरना पड़ सकता था। लेकिन ये आरटीओ ऑफिसर किस लिए यहाँ पर आए थे और इन्होंने हमसे क्या कहा और हमने इनसे क्या कहा, चलिए आपका कीमती वक्त जाया न करते हुए आगे क्या हुआ चलिए बताता हूं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कसं आहे काय मंडळी। मेरा नाम है अजहर शेख, मैं हूँ MS-20 से। ऑटो ड्राइवर गली में आकर देखा तो इकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था, तिकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था। फिर घर से निकलकर मैं पौरोस पर आता हूँ तो 2 सवारी मिल जाती है। फिर इसी तरह मैं सवारी छोड़ते हुए आ जाता हूँ अपने मंजिल पर। मंजिल पर आने के बाद देखा तो ये ट्रैवल्स ब्रेक करी हुई थी और बहुत सारे ऑटो खड़े थे और थोड़े बहुत पैसेंजर भी खड़े थे। उसके बाद मैं बैक टू बैक 1 से 2 ट्रैवल्स देख लेता हूँ, लेकिन ये दोनों ट्रैवल्स में से कोई भाड़ा नहीं मिलता है। इसके बाद मैं बस स्टैंड की 4 से 5 सवारी बिठाते हुए छोड़ देता हूँ सेंट्रल बस स्टैंड पर। इनको छोड़ता हूँ तो मेरे पूरे 100 रुपीज बन जाते हैं। फिर इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ मैं मंजिल पे। मंजिल पर आते ही रिसेंटली ये ट्रैवल्स ब्रेक करती है। इस ट्रैवल्स में से मेरे नंबर पर ये सर उतरते और इनको जाना था नंदनवन कॉलोनी। फिर इनसे भाड़ा ठहरा के इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ मैं उनके ड्रॉप पॉइंट पर। इनको छोड़ने के बाद इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ मैं वापस मंजिल। फिर मंजिल पर आने के बाद देखा तो यहाँ पे इतने सारे ऑटो कहाँ से आ गए थे कुछ पता नहीं। फिर थोड़ा वेट करने के बाद ये सर का भाड़ा मिल जाता है बजाज हॉस्पिटल का। फिर इनसे भाड़ा ठहरा के इनको 160 की स्पीड से छोड़ देता हूँ मैं उनके ड्रॉप पॉइंट पे। और इनको यहाँ पर छोड़ता हूँ तो ऐसे ही मेरे को एक सवारी मिल जाती है और थोड़ा आगे आता तो और 2 सवारी मिलती है रेलवे स्टेशन की। फिर इसी तरह मैं सवारी बिठाते हुए छोड़ते हुए आ जाता हूँ अपने मंजिल। फिर मंजिल पर आने के बाद देखो तो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑटो तो कम हो चुके थे, लेकिन इकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था, तिकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था। फिर उतने में ये आरटीओ ऑफिसर की गाड़ी एकदम से मेरे ऑटो के बगल में आकर रुक जाती है। यहाँ पर जितने भी ऑटो ड्राइवर मौजूद थे वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। मैडम मेरे को बुलाकर मेरा लाइसेंस बैज वगैरह चेक करते और मेरे को पूछते आपको मराठी आती है क्या? मैं बोलता हो मॅडम, आपण महाराष्ट्रात राहतोय, आपल्याला मराठी आलीच पाहिजे आणि मला गावाकडची गावरान मराठी येते। मॅडम बोलते की ज्यांना ज्यांना मराठी येते ते इथे एंट्री करून घ्या, कारण की रिक्शा चालकला आजपासून मराठी अनिवार्य है। और ये आरटीओ ऑफिसर हम लोगों को मराठी आता है या नहीं यही चेक करने के लिए आए थे। फिर थोड़ा वेट करने के बाद आगमन होता है इस ट्रैवल्स में से मेरे नंबर पर ये मैडम उतरते और इनको जाना था MGM हॉस्पिटल। फिर इनसे भाड़ा ठहरा के इनको बिठाकर जालना रनवे पकड़कर इनको छोड़ देता हूँ मैं उनके ड्रॉप पॉइंट पर। इनको छोड़ने के बाद इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ मैं वापस मंजिल। फिर मंजिल पर आते ही मैं आ जाता हूँ अपने मित्र मंडल के साथ चाय पीने के लिए और चाय पीने के बाद आगमन होता है इस ट्रैवल्स का, लेकिन इस ट्रैवल्स में से कोई भाड़ा नहीं मिलता है। फिर थोड़ा वेट करने के बाद ये भाई का भाड़ा मिल जाता है विद्यापीठ गेट का। इनसे भाड़ा ठहरा के इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ मैं उनके ड्रॉप पॉइंट पर। इनको छोड़ने के बाद आ जाता हूँ मैं मंजिल पर। मंजिल पर आते ही मैं घर की तरफ की 3-4 सवारी बिठाते हुए छोड़ते हुए आ जाता हूँ अपने घर के रास्ते। तो आज का व्लॉग करना था यहाँ पर एंड व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और उसी के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।